दुनिया सुधर जाए लेकिन असुराताई नहीं सुधरेंगी। इनको अपनी बड़ाई, दूसरे की बुराई करने से इनको फुर्सत नहीं है। ये पता नहीं खुद को क्या समझती हैं, मतलब कि कितने बड़े हम ज्ञानी हैं, क्या लिखती हैं, क्या बोलती हैं, हम तो वो हैं जो गैरों की भी मदद करते हैं। मतलब ये आज फिर अपने कन्यादान वाली बेटी को टोंट की कि हम वैसे लोग हैं जो दूसरे के लिए भी किए थे। मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि इनका बिना पोकिंग के इनके वीडियोस नहीं चलते हैं, बिना इनके बहुड़िया के नाम के इनके वीडियोस नहीं चलते हैं, मतलब बिना कुछ किए हुए इनके जो वीडियो हैं नहीं चलते हैं। ये हमेशा शो ऑफ करने में लगी रहती है और इन्हें यही शो ऑफ की वजह से, यही इनके बड़बोलापन की वजह से जो है ना लोग इनको गालियां देते हैं। यही बड़बोलापन की वजह से ये हमेशा गाली खाती हैं। ये बोलती है ना कि लोग हमारे पीछे पड़े, हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए, तो नहीं, इनके पीछे कोई पड़ा हुआ नहीं रहता है। ये खुद चाहती हैं कि हमेशा जो है ना लोग हमारे पीछे पड़े। ये हमेशा अपने बातों की वजह से ही ना हमेशा ट्रोल होती हैं, क्योंकि इनका जो बयानबाजी है ना वो कभी कम होने का नाम नहीं लेता है। ये आके बोलती हैं हम अपनी बहुड़िया के लिए ऐसे, हम अपनी बहुड़िया के लिए वैसे। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज फिर बात करने आए हैं चाची की, असुरा ताई, असुरा माई, असुरा ताई, जो भी कहिए, इनकी बात करने आए। असुरा माई, असुरा ताई के घर में कोई एक औरत जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी। असुरा ताई को लगा कि भाई ये औरत पता नहीं कौन है, जबरदस्ती मेरे घर में घुस रहने की कोशिश करी है, पता नहीं कि कुछ ऐसा कर दे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग को जो है ना बदनामी मिलेगा। सोचिए कि इनके घर में कोई सब्सक्राइबर आता है, वो इनके घर में डायरेक्ट जाता है, उसके बाद ये अच्छे से उसको खिलाती हैं, पिलाती हैं, विदाई देती हैं, पैसा, उस समय इनको डर नहीं लगता है। अगर करने वाला होगा तो सब्सक्राइबर बन के भी इनके घर में घुसेगा, कुछ गलत करके निकलेगा, लेकिन वहाँ इनको डर नहीं लगता है। इनको डर कब लगता है? जब कोई औरत, लाचार औरत इनसे मदद मांगने आती है कि हमको बचा लीजिए, हमारे पति हमको मार देंगे, उस समय इनका जो है ना अंदर से ये डर आता है कि एक औरत हमें बदनाम कर देगी, एक औरत जो है भाई कुछ भी कर देगी। तो भाई बाकी भी आपके घर में औरतें आती हैं। अब बात करते हैं कि असुरा ताई साड़ी खरीद के लाई, 5 गो साड़ी खरीद के लाई भाई भंजना के लिए, अपने लिए, कि भाई इनकी बड़की बहुड़िया का जन्मदिन है उसमें पहनने के लिए बहुत खूबसूरत साड़ी लेके आई हैं। आप लोग देखिएगा गाइस, आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लप्पू के पापा हैं वो पैसा दिए थे कि जाके साड़ी तीज की शॉपिंग करके आई हैं, सबके लिए लेके आई हैं। छोटकी बहुड़िया को दी, बड़की बहुड़िया को तीज का एकदम जो है ना बढ़िया से, एकदम बढ़िया से दौड़ा बांध के भेजी हैं, से एकदम सब चीज़ दिखाई हैं, प्रॉपर सेव, केला, ये वो, मतलब तीज इतना प्यार से आज तक की कभी शायद दौड़ा नहीं बांधी होंगी। जब इनकी बहुड़िया इनसे लड़के अम्बाला में रहती थी, जब इनकी बहुड़िया से बातचीत नहीं होता था, उस समय शायद ये अपनी बहुड़िया को आशीर्वाद तक नहीं देती थी, लेकिन अब एकदम बजाते पैड़किया उड़किया बना के दी हैं, दिखाई हैं कि भाई देखिए कैसे एक, इसकी माँ तो बाद में है, इसकी माँ तो बाद में आएंगी, अगर कुछ होता है तो हम अपनी दोनों बहुड़िया के लिए हम साथ खड़े हैं। लेकिन दिखता नहीं है आंटी कि आप दोनों बहुड़िया के लिए खड़े हैं, आप बड़की बहुड़िया के लिए खड़े हैं, बड़की बहुड़िया के लिए जो आपके शब्द होते हैं, जो बड़की बहुड़िया के नाम से आपके स्माइल आते हैं। और कहीं ना कहीं ये जनता बेवकूफ़ नहीं है जो ये जज करती है कि आपकी बड़की बहुड़िया के नाम से आप पैसा कमा रही हैं, आपकी बड़की बहुड़िया के नाम से आप फेमस हुई हैं, पैसा कमा रही, इसलिए आप उसका ज़्यादा नाम भजती हैं। कहीं ना कहीं ये जनता को साफ समझ में आता है, अब चाहे कितना भी शो ऑफ कर ले। आंटी का कहना है कि नहीं, हम अपनी दोनों बहुड़िया का करते हैं, हम अपने दोनों बेटा का करते हैं, और मेरा जो छोटा बेटा है ना वो लक्ष्मण की तरह हमेशा अपनी भौजी के लिए तैयार रहता है। गलत है जो आप लोग उस लक्ष्मण का ट्रोलिंग कर देते हैं, वो दिल का बहुत साफ है, छोटा है, थोड़ा उसको नहीं समझ में आता है, उसका अपना ब्लॉग बनाने का तरीका अलग है, लेकिन वो दिल का साफ है। देखिए अपनी भौजी के लिए रात के 10 बजे लेके चला गया, मतलब पूरा एकदम तीज का ये दौरा, क्योंकि लप्पू भैया आए हुए थे पटना रविंद्र भवन में। लेकिन क्या करने आए थे लप्पू भैया ये किसी को नहीं दिखाए। लप्पू भैया का वीडियो नहीं आया है, लप्पू भैया हाइड हो चुके हैं, लेकिन आने से पहले एक शॉर्ट्स डाले थे कि पटना रविंद्र भवन में कुछ प्रोग्राम है जिसकी वजह से लप्पू भैया आए हैं, और भुट्टो रानी के घर गए थे, और बिना भुट्टो से मिले हुए भैया जो है कहीं आते जाते नहीं है। जब वो मतलब अम्बाला से निकलते हैं तो भुट्टो का घर उनका स्टॉपेज होता है, तो भुट्टो से मिले, भुट्टो से मिलने के बाद भैया आते हैं पटना आते हैं, लेकिन सिवान नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम का बहुत अभाव था। माता जी का कहना है कि टाइम का उनके पास अभाव था, क्योंकि भैया आए हैं कुछ बड़ा करने, 28 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी तैयारी करने आए हैं।
तो भैया का अभी तक वीडियो नहीं आया है, बहुत जल्द हो सकता है कि आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया जो है बिना वीडियो बनाए नहीं रह सकते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा कारण होगा कि भैया वीडियो नहीं बनाए। हो सकता है कि भैया सोच रहे होंगे कि आंख मिचौली का खेल खेलते हैं, देखते हैं हमारे कितने चाहने वाले लिखेंगे कि भैया को वीडियो डालने भैया, लेकिन भैया को कोई नहीं बोल रहा है वीडियो डालने। माता जी ये खजूर ठकुआ ये बनाती हैं, अपनी ननद को बुलाती हैं और उसके बाद सबके लिए दौरा बांधती हैं, अपनी बड़की बहुरिया के लिए बांधती हैं, एक एक चीज़ देती हैं, दान का सामान ये वो हर एक चीज़। सही बात है कि माँ भी इतना मतलब करने में माँ से कुछ छूट जाएगा कि ये नहीं दे अपनी बेटी को, लेकिन आंटी जी सब देती हैं। लेकिन आंटी जी यहाँ पे हमको आपसे एक सवाल पूछना है कि जब आप सबको इतना कुछ दी तो आप अपनी ननद को केवल मतलब परकिया और दान का सामान काहे दी? आपको एक साड़ी जरूर देना चाहिए था, क्योंकि आपके पास साड़ी की कमी नहीं है। इतना आप लोग प्रमोशन करते हैं, इतना मुफ्त का साड़ी आता है, एगो दे देते अपनी ननद को। क्या जा रहा था एक साड़ी देने में? आपकी ननद को एक साड़ी दे देते, आपकी ननद भी खुश हो जाती। लेकिन आप बस ननद को इतना पैरकिया पकड़वा दिए, दान का सामान दे दिए। भाई आपकी ननद पैरकिया बनाई थी, उतना बनाने भी कोई आता है तो उसको एक दे देता है। और आपकी ननद आई थी, तीज में आई थी, तो तीज के समय कम से कम एक ननद को साड़ी के साथ देना चाहिए था, क्योंकि आप तो साड़ी हमेशा सबको देती हैं, तो नंदों को एक साड़ी दे देती। तीज का भाई पर्व का दिन है, ऐसे आती चलिए नहीं देती हैं तो कोई बात नहीं। तो आंटी जी सबको पैरकिया दी हैं, ननद को भी दी हैं, और यहाँ पे लंबा चौड़ा ज्ञान दी है कि लोग को हमारी बहू और हमारे रिश्ते से जलन है। कौन रिश्ता? वही रिश्ता जिसका पहले आप लोग एकदम छीछा लेदर मचा के रख दिए, तो उस रिश्ते की बात करें। आप किस बहुरिया से आपके रिश्ते अच्छे हैं? सबका आप पहले छीछा लेदर मचा लिए हैं, गंद मचा लिए हैं, और सब रिश्ते पे आप लिपा पोती कर रही हैं। तो ये जनता चीज़ों को नहीं भूलती है। जनता को हर कुछ याद रहता है कि आप अपने बेटे के साथ क्या की थी, बहू के साथ क्या की थी। आप वही सास हैं जो एक समय अपनी बहू को बद्दुआ दी थी। आप वही सास हैं जो एक समय अपनी बहुरिया को ये बोली थी कि तुमको बच्चा तक नहीं होगा। और शायद कहीं ना कहीं आपकी बद्दुआ उसको आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ी है कि आज तक उसको बच्चा नहीं हुआ है। बोलते हैं ना कि बद्दुआ भी लगता है, और आप शायद दिल से बद्दुआ दे दी थी जो कि मतलब उसको लगा हुआ है। तो फिर आप इतना भी ओवर मत कीजिए कि लोग जो है भाई उसको ये करें। आंटी जी एक जगह ब्लॉग में कर रही है कि आज खान यहाँ है, मतलब लोग नहाए खाए करता है, खान यहाँ करेंगी, खा के नहाएंगी। फिर दूसरे वीडियो में ये कह रही है कि नहीं नहीं आज नहाए खाए हैं। और आंटी जी भी लंबा चौड़ा ज्ञान दी है कि सब लोग जो है नाक से लेके माथा कपार तक सिंदूर लगाइएगा, आपका सुहाग बना रहेगा। मैं आंटी जी से पूछना चाहती हूँ कि जो औरतें विधवा हो जाती हैं, क्या वो कभी सिंदूर नहीं लगाती हैं इसलिए विधवा होती हैं? जब उनकी शादी होती है तो पूरा मांग भरा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसका जितने दिन तक उसके पति का साथ उसके जीवन में लिखा रहता है ना, उतना ही होता है। तो ये जो ज्ञान की बार बार जो वर्षा करती है ना, जो सिंदूर और जो बिंदी और जो चूड़ी या जो लिपस्टिक पे ज्ञान देती है ना, बहुत मतलब अजब लगता है, इरिटेटिंग लगता है। लगता है जैसे ये किसी को चिढ़ा रही है, लगता है जैसे किसी को पिंच कर रही है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि इनकी इस बातों से उन औरतों पे क्या बीतता होगा जिसके साथ भगवान इतना गलत किए हैं, जिसके पास वो सिंदूर लगाने का मन तो बहुत है लेकिन अधिकार नहीं है, जिसके पास हर औरत चाहती है कि सिंदूर लगाए, हर औरत चाहती है कि मेकअप करे, हर औरत को ना सुहागन की तरह तैयार होकर रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस औरत की खुशी जब भगवान ही छीन लिए, तो उस चीज़ के लिए जब ये बार बार टोंट करती है ना, बिल्कुल कतई अच्छा नहीं लगता है। मतलब इतना गुस्सा आता है ना, लिटरली सच बता रहे, बहुत इनके इस बात से हमको बहुत इरिटेटिंग होती है, बहुत इरिटेशन होता है। अरे भाई आपको भगवान मौका दिए हैं, आप कीजिए, लेकिन इस पे प्रवचन क्यों दे रहे हैं? आप सोचते हैं कि इस चीज़ से कितना लोग को दुख पहुंचता होगा? कितने लोग ऐसे होंगे जो चाहते तो हैं वो भी आपकी तरफ कि थूर थूर के लिपस्टिक लगाएं, थूर थूर के श्रृंगार करें, यहाँ से वहाँ तक आर पार की सिंदूर लगाएं, लेकिन जब भगवान ही उनसे खुशी छीन लिए तो कैसे करेंगे? क्या वो नहीं लगाई थी, इसी की वजह से उनके पति चले गए? मतलब कुछ भी मुंह उठा के बोल देना है। ये दूसरे को कहती हैं कि यहाँ लोग आ जाता है भोंकने, कुछ भी ज्ञान देने आता है, लोग खुद को ज्ञानी समझता है, लोग को लगता है कि ज्ञान दे। अरे सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है आप ज्ञान देती हैं, आपके जितना इस वाईटी पे कोई ज्ञान नहीं देता है। और एक आप देती हैं और एक आपकी जो नई आई हैं, जिनको भी इतना चूल मचा हुआ है कि ठीक से बोलने नहीं आता है उस औरत को। भगवान ना अकल दिए हैं ना शकल दिए हैं, लेकिन वो औरत भी ज्ञान देने में एकदम से भाई ये इन्हीं की है। आप और आपकी जो एक आई है वो दोनों मिलके मतलब इतना आप लोग ज्ञान देते हो ना कि सच में लगता है ना कि ओवर कर रहे हो आप लोग। आपकी ज्ञान जो है ना ज्ञान जैसा नहीं लगता है, आप दोनों का ज्ञान जो है ना किसी को टोंट जैसा लगता है।
लगता है कि आप किसी को ताना मार रहे हो। इनके बहू का बच्चा नहीं है तो ये चीजें अगर कोई बोलता है तो इनको ताना लगता है, लेकिन जिसका पति नहीं है उसके लिए अगर ये बोलती हैं तो क्या उसको बुरा नहीं लगता होगा? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पति मतलब नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके पति तो हैं लेकिन उसके बावजूद उन दोनों पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके डाइवोर्स केस चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी कारण से उनके पति उनसे दूर हो गए हैं। लेकिन ये हमेशा मतलब इतना ज्ञान देती हैं, आप लोग भी मतलब ऐसे सिंदूर लगाइएगा, वैसे लगाइएगा। भाई जब शादी होती है ना तो पूरा भर भर के सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुहाग उतने दिन तक रहता है जितने दिन तक भगवान की मर्जी होती है। मतलब पता नहीं इस बाहियात औरत को कोई ये नहीं समझाता है कि भाई थोड़ा जो अपना गटर जैसा मुंह है ना वो खोलो, तो थोड़ा सोच समझ के खोलो कि तुम बोल क्या रही हो। मुझे मतलब 4 दिन 5 दिन से मैं ये चीजें इनकी सुन रही हूँ, मतलब एकदम इरिटेट हो चुकी हूँ कि भाई ये औरत आखिर खुद को समझती क्या है। मतलब ऐसे औरतों की मतलब भगवान जो है मतलब ऐसे औरतों को क्यों नहीं सजा देते हैं, क्यों नहीं ऐसे औरतों को इसकी औकात दिखाते हैं कि तुम देखो, तुम भी महसूस करो कि ये दर्द क्या होता है, जिसका पति नहीं होता है उसको कितना दर्द होता है। मतलब इतना ये औरत बाहियात, मतलब बैल बुद्धि। आज इसको थोड़ा ये अच्छा कमा रही है, अच्छा खा रही है तो इसको लग रहा है कि भाई सब कुछ बढ़िया है, हमेशा ऐसा रहेगा। अरे नहीं पगली, समय बदलते समय नहीं लगता है। तो थोड़ा जो बोल रही हो ना, जो अपना जुबान खोल के जो भौंकती हो ना, तो थोड़ा सा ना सोच समझ के भौंको, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अगर सुन लिए ना तो उस दिन ना रोते हुए ना मतलब नदी बह जाएगा। आज जिस चीज पे अकड़ दिखाती हो ना, घमंड दिखाती हो, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो भोंको मत ज्यादा। तो ये जो है ना ज्ञान की देवी ज्ञानमती चाची अपना ज्ञान का बरसा करके गई हैं कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, अपनी बहुरिया के लिए इतना कुछ भेजे हैं, अपनी बेटी के ससुराल भी भेजेंगे। और दूसरे की बेटी को आते आते ताना मार के गई हैं कि हम दूसरे के लिए भी किए। क्या किए थे आप उसके लिए, क्या किए थे? अगर आप किए थे तो सामने वाला भी आपके लिए किया था। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर गलती उसकी है तो गलती आपकी भी है। अगर आप उसके लिए अच्छा किए हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा की थी। जो आते आती है कन्यादान वाली बेटी को जो ताना मार के आप गए हैं कि हम तो गैरों के लिए भी करते हैं, आप इतनी आज अच्छी हो गई कि गैरों के लिए भी कर रही थी। अगर गैरों के लिए करती है अपनी ननद के लिए के हमने तो कहे नहीं सब ननद देवरानी जेठानी सबको साड़ी भेज दी। आपकी जो मतलब बाकी का तो नहीं, लेकिन छोटी वाली का स्थिति इतना खराब है, उसको छोटे छोटे बच्चे हैं, ढंग के बच्चों के शरीर पे कपड़ा नहीं होता है, काहे नहीं दे देती हैं, काहे नहीं देती हैं? आप तो सबको करने वाली है। आज तक एक छोटू को घर में रखे ढंग का खाना नहीं देती हैं, बासी भात भूंज भूंज के खिलाती हैं और ज्ञान का दे रही हैं, काहे नहीं देती हैं? काहे नहीं उसकी बेटी को आके यहाँ रखी तो काहे नहीं स्कूल में एडमिशन करवा देती है सब बच्चों का? आपके घर में तो रेखा खाना बनाती है, आपको तो काम भी नहीं करना है, इतना पैसा है आपके पास। तो ये केवल ज्ञान दे सकती हैं, ये केवल भोंक सकती हैं, भोंकने के सिवाय इनको कुछ नहीं आता है। और ये है अंगूठा छाप, ये पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, ये भले कितना भी पढ़े लिखे होने का नाटक कर ले। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।